हज़रत मौलाना रूमी फरमाते हैं, एक व्यक्ति अंधेरी रात में नमाज अदा करने के लिए घर से मस्जिद की तरफ निकला। अंधेरे की वजह से उसे ठोकर लगी और वह मुंह के बल कीचड़ में गिर पड़ा। कीचड़ से उठकर वह घर वापस गया, कपड़े बदले और फिर मस्जिद की ओर चल पड़ा। अभी कुछ कदम ही चला था कि दोबारा ठोकर लगी और वह फिर कीचड़ में गिर गया। वह दोबारा घर लौटा, कपड़े बदले और तीसरी बार मस्जिद जाने के लिए घर से निकल आया। घर के दरवाजे पर उसे एक व्यक्ति मिला जिसके हाथ में एक जलता हुआ चिराग था। चिराग वाला व्यक्ति खामोशी से नमाजी के आगे आगे मस्जिद की तरफ चल दिया। इस बार चिराग की रोशनी में नमाजी को मस्जिद पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई और वह खैरियत से मस्जिद पहुंच गया। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर चिराग वाला व्यक्ति रुक गया। नमाजी उसे वहीं छोड़कर मस्जिद में दाखिल हुआ और नमाज अदा की। नमाज से फारिग होकर जब वह बाहर आया तो देखा कि चिराग वाला व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा है ताकि उसे रोशनी में घर तक छोड़ आए। जब दोनों घर पहुंचे तो नमाजी ने उस अजनबी से पूछा, आप कौन हैं? अजनबी बोला, सच बताऊं तो मैं इब्लीस हूं। यह सुनकर नमाजी हैरान रह गया। उसने पूछा, तुझे तो मेरी नमाज छूट जाने पर खुश होना चाहिए था, फिर तू मुझे चिराग की रोशनी में मस्जिद तक क्यों लाया? इब्लीस ने जवाब दिया, जब तुझे पहली ठोकर लगी तो अल्लाह ने तेरे उम्र भर के सारे गुनाह माफ कर दिए। जब दूसरी ठोकर लगी तो अल्लाह ने तेरे पूरे खानदान को बख्श दिया। मुझे डर हुआ कि अगर तू तीसरी बार भी ठोकर खाकर गिर गया तो कहीं अल्लाह तेरे पूरे गांव की मगफिरत न फरमा दे। इसी डर से मैं चिराग लेकर आया ताकि तू बिना गिरे मस्जिद तक पहुंच जाए। दोस्तों, चलते चलते एक आखिरी बात अर्ज करता हूं कि अगर कभी कोई वीडियो, कथन, वाकिया, कहानी या लिखावट आपको अच्छी लगे तो उसे पढ़ने के बाद थोड़ी सी ज़हमत और फरमाकर अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें।